स्टूडेंट्स हम कुछ मजीद बात करेंगे मोर ऑन एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से एडिशन करते हैं अल्काइन में वाटर की। इससे पहले हमने जो रिएक्शन देखा था उसको हम देख लेते हैं कि हमने देखा था कि जो इथाइन है, इथाइन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं यानी इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है, और वो आइसोमिराइज होकर हमारे पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इथाइन जो है ये सिंपलेस्ट अल्काइन है, तो इस केस में एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है कि विनाइल अल्कोहल आइसोमिराइज होकर इथेनॉल बना लेता है। तो इसके अलावा जो अल्काइंस हैं, ठीक है, उस केस में हमने देखा था कि वो जब उनमें इनोल की फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद जब वो आइसोमिराइज होते हैं तो हमारे पास कीटोन बनता है, यानी इस केस में हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हुई थी। तो अब हम इसका कुछ मैकेनिज्म देख लेंगे कि एक्चुअली ये रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे अगर इथाइन की बात करें, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ इथाइन का कि ये हमारे पास इथाइन है, और चूंकि हमने पढ़ा कि हमने मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में ये रिएक्शन किया है, तो मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में भी किया है। तो ये जब आयोनाइज होगा तो आपको पता है कि हमारे पास कौन सा आयन आएगा, ठीक है जी, Hg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये जो है हमारे पास आयन जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से यानी ये जो मरकरी का जो आयन है ये क्या करेगा, इसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो मरकरी का आयन है, ये वाला आयन, ये जो है आएगा इधर, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पे इस कार्बन को के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यानी इधर, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसको मैं ज़रा नीचे लिख लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरह से ये मर्क्यूरिनियम आयन जो है ये बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है, मर्क्यूरिनियम आयन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया मर्क्यूरिनियम आयन, और ये रिएक्शन आपको पता है किस तरह से हुआ, यानी यहाँ पे HgSO4 मौजूद है, यानी मर्क्यूरिक सल्फेट है, और H2SO4 भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व है, और इसके अलावा 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर में इस तरह से शो कर लेता हूँ H2O, और ऑक्सीजन पे आपको पता है कि 2 लॉन पेयर होते हैं, नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इस जगह पे इस कार्बन पे जो है वो अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक ये, यानी यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, मगर इस यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह एक कार्बन यहाँ पे मरकरी जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ जाएगा, Hg, एक हाइड्रोजन इसके साथ ये मौजूद है ऑलरेडी, और ये हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और साथ जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि डीप्रोटोनेशन होगी, और डीप्रोटोनेशन किस तरह से होगी, यानी यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से मैं लिख लूँगा -H पॉजिटिव, यानी एक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मैं ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि मैं यहाँ लिख लूँगा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे O, ठीक है जी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होंगे, ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के पास जो है वो 2 लॉन पेयर हैं, तो क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन भी है,
ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से एरो शो कर लेता हूँ और यहाँ पे एक प्रोटॉन शो कर लेता हूँ। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से प्रोटॉन जो है वो लेंगे। ठीक है, यानी इनकी प्रोटोनेशन होगी, ये प्रोटोनेशन होगी इधर। तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी कि मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ CH2 हो जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे मरकरी भी है, वो भी मैं इसी तरह लिख लूँगा Hg। और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कार्बन लिख लूँगा और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, इसकी वजह से क्या हो गया है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया। मगर ऑक्सीजन चूँकि 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है मरकरी जो है यहाँ से रिमूव होगा, कि ये इधर शिफ्ट होंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इसको मैं इस तरह से दिखा दूं कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस अपनी जगह पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, मैं यहाँ पे आपको शो कर लूँ कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला उसी तरह आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये विनाइल अल्कोहल है। ठीक है, इस चीज़ को हम बल्कि अब नीचे दिखा देते हैं, इसकी आइसोमेराइजेशन दिखा लेते हैं कि ये किस तरह से आइसोमेराइज होगा। तो ये मैं रिवर्सेबल एरो यहाँ पे इस तरह से शो कर लेता हूँ। और इसमें आपको पता ही है कि यहाँ से क्या होती है, इंटरनल शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन की। यानी यहाँ से ये जो प्रोटॉन है या फिर जो हाइड्रोजन का एटम है, ये यहाँ से शिफ्ट होगा। किस तरह से शिफ्ट होगा ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, CH, यहाँ पे CH3, और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। ये क्या है, इसको ये जो है यहाँ पे ये जो पार्ट है ये अल्डिहाइडिक ग्रुप है, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन गया है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा एसिटल्डिहाइड। ठीक हो गया कि एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने देखा कि जो मर्क्यूरिक सल्फेट था उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मर्क्यूरिनियम आयन बना। ठीक है, उसके बाद वाटर जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ, और फिर इसकी यहाँ पे हमने देखा डीप्रोटोनेशन हुई, यानी प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हुआ। और जब प्रोटॉन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो हम यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन थे यानी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था, इसने फिर एक और प्रोटॉन पे अटैक किया, यानी यहाँ पे फिर प्रोटोनेशन हुई और यहाँ पे हमारे पास CH2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया इधर। और ये फिर क्या हुआ, यहाँ से मरकरी जो है, यहाँ से मरकरी का जो एटम है वो रिमूव हुआ, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर शिफ्ट हुए। और यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं -Hg+2, बल्कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मरकरी जो है ये इस फॉर्म में यहाँ से निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, जिसको हमने कहा था कि ये क्या है, ये इनोल है, और इसमें इंटरनल शिफ्टिंग हुई प्रोटॉन की, यानी टाटोमेराइजेशन हुई। ठीक है, इसके मतलब आप पढ़ चुके हैं टाटोमेराइजेशन क्या है, कि इंटरनल शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की, तो जिसके नतीजे में हमारे पास एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस।